4 महीने का समय है जी, बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं करनी, जहां मन करे वहां वोट दीजिएगा, लेकिन फिर दूसरी पार्टी को जिम्मेवार मत ठहराइएगा। हम अपने कामों के जिम्मेवार होंगे, आज भी है कल भी है। 3 महीने में रिपोर्ट दूंगी, हर 3 महीने में अपने कामों की रिपोर्ट दे दूंगी। इस बात को इस मन से कह के जा रही हूँ। प्रोफेशनली टीचर हूँ, IDN में पॉलिटिशियन नहीं हूँ। जो कहती हूँ आप बिल्कुल साफ कह रही हूँ, और अपने रिपोर्ट कार्ड आपसे ही लिखवाऊंगी और 5 साल में फेल नहीं होंगी, मेरिट से पास होंगी, ये भी मैं आपको। एक बेहतर जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, अगर ये किसी मतदाता के अंदर सवाल है ना, तो इस पूरे सवाल की जवाब है श्रीमती कमलजीत सहरौत, सांसद पश्चिमी दिल्ली। ये सच है कि समस्याएं होती हैं और इन समस्याओं का अगर समाधान हो जाए तो आप उसे बेहतर जनप्रतिनिधि मान लेते हैं, और अगर आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो चाहे जैसा भी जनप्रतिनिधि हो उसे बेहतर कहना उचित नहीं होगा। लेकिन एक जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वाह कैसे करता है, यह भी देखना गौरतलब होता है। पश्चिमी दिल्ली के सांसद कमलजीत सहरौत को महज 90 दिन हुए हैं शपथ लेने के बाद, और सिर्फ इस 90 दिनों में पश्चिमी दिल्ली के सांसद कमलजीत सहरौत ने तकरीबन 3 से 4 बार नजफगढ़ की कॉलोनी और गांवों का दौरा कर लिया। और सिर्फ कारण यह है कि समस्याएं क्या है और उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। लोगों से मिलने की कोशिश की जाए, लोगों की समस्याओं को जानने का प्रयास किया जाए, दिल्ली सरकार की समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, सांसद और नगर निगम के अंतर्गत आने वाले कार्यों को और तेज कैसे किया जाए, क्षेत्र का विकास कैसे किया जाए, जनप्रतिनिधि होने के कर्तव्य का निर्वाह कैसे किया जाए, और आम मतदाताओं के सुख सुविधाओं का ख्याल कैसे रखा जाए। जब इन्हीं सब सोच के साथ सांसद क्षेत्र में पहुंचती हैं तो भला जनता जनार्दन उनका साथ कैसे ना दे। आज मकसूदाबाद कॉलोनी में एक और जनसभा का आयोजन हुआ। इस खास मौके पर डिचाऊ वार्ड की निगम पार्षद नीलम कृष्ण पहलवान और पश्चिमी दिल्ली की सांसद श्रीमती कमलजीत सहरौत पहुंची, और तकरीबन 1000 से अधिक कॉलोनी के लोग वहां पहुंचे और सभी ने अपनी समस्याओं को लिखित रूप में सांसद को दिया। और सांसद और निगम पार्षद का धैर्य देखिए, एक एक व्यक्ति से लिखित तौर पर सांसद ने समस्याओं को लिया, गौर से उसकी पढ़ाई की, जिस पर मोबाइल नंबर नहीं लिखा हुआ था उस पर पीड़ित व्यक्ति का मोबाइल नंबर लिखवाया ताकि भविष्य में उनकी समस्याओं को लेकर के उनसे वार्तालाप कर सकें। शायद इसे ही तो जनता दरबार कहा जाता है। मीटर की जो समस्या है, ये समस्या बहुत गंभीर हो गई। ये BSS कौन सा फॉर्मूला लेकर आई है, नई कटिंग के ऊपर था, लेकिन ये मामला फंसा हुआ है। मेरा निवेदन है कि कल तक 8, 10, 15 जो भी RW लिख कर दे पाए वो पार्टी में दे दें। वो यहाँ पर नीलम जी नजदीक है तो यहाँ पर दे दें, हरिंदर जी नजदीक है या विक्रम, जो भी आपके नजदीक लगता है उनको आप अलग से लिख कर दें मीटर की समस्या, क्योंकि उसकी मीटिंग मुझे अलग करनी पड़ रही है और मैं कम से कम 4-5 बार जा चुकी हूँ। लेकिन मैं कहूँ अभी तक मुझे हल मिला है, अभी हल मिला नहीं, लेकिन मेरी कोशिश जारी है। तो आपके वो जो लेटर है वो मुझे मजबूत करेंगे। तो ये लेटर आप मुझे कल शाम तक दे दीजिएगा और कोई एक जना मेरे पास पहुंचा देगा अलग से उसमें सिर्फ मीटरों की बात है, इसमें अलग अलग लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें अलग अलग लिखा मैंने इसलिए हर एक का मैटर देखा है, इसमें क्या लिखा मैंने हर मैटर पढ़ कर लिया है। तो इसमें सब में नहीं है, कुल मिला के 8 या 10 मीटर का जिक्र है, वो भी एक लाइन में है। तो जिनकी प्रॉब्लम पड़ी है वो लिख कर दे दें, व्हाट्सएप कर दें, वो भी आने की जरूरत है, मेल कर दीजिएगा ताकि मैं प्रिंट आउट ले लूँ। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम से बातचीत करते हुए नीलम कृष्ण पहलवान ने कहा कि आज सांसद का यह दौरा बेहद सफल रहा। स्थानीय लोगों में बेहद उत्साह है कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा, और उससे भी अधिक उत्साह तो इस बात का है कि उनके पास एक बेहतर सांसद है जिसने हर समस्याओं को गौर से सुना, समस्याओं का समाधान कैसे होगा उसके लिए रास्ता बताया और समस्याओं का यथोचित समाधान होने का आश्वासन भी दिया। देखिए अनुज जी, आज सांसद जी पूरे वार्ड के लोगों के लिए समस्या सुनने के लिए आई थी, और जो RWA के प्रधान है सब ने अपनी समस्याएं लिख के दी हैं, और MP साहब ने जल्दी से जल्दी उन समस्याओं के समाधान के लिए आश्वासन दिया है। मुख्य मुद्दा क्या था, मुख्य एजेंडा किस पे चर्चा? मुख्य एजेंडा तो यही है कि नजफगढ़ में चारों तरफ तराई मची हुई है, जो रोडों की हालत है वो बद से बदतर है। बात एक क्षेत्र की नहीं है, पूरे नजफगढ़ क्षेत्र की बात करूं
पूरी कॉलोनियों की बात करूं, पूरे गांव को जोड़ने वाले रोड की बात करूं, आप चारों तरफ कहीं भी निकल जाइए, रोडों को लेकर तराई तराई मची हुई है। और इसके साथ साथ जो बिजली का है या कॉलेज है, जो भी RWA की कॉलोनियों की जिस प्रकार से समस्याएं हैं, सब ने अपनी समस्याओं को रखा है। कितनी आश्वस्त हैं आप? देखिए, आश्वस्त तो अनुज जी 100% हैं। जो काम ये निगम पार्षद के हैं वो निगम पार्षद करवाएंगे, जो काम MP के हैं वो MP करवाएंगे, लेकिन जो बीच की कड़ी है उसका कोई गारंटर नहीं है। एक उम्मीद तो हमें पहले से ही थी और विश्वास है कि सांसद का और हमारे जनप्रतिनिधि जो निगम पार्षद हैं उनके कामों में आज तक कोई कमी आई नहीं। लेकिन विधायक जी गायब हैं, और विधायक जी गायब इतने हैं कि रोडों के खस्ता हालात आप देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के, शिक्षा के, मेडिकल के, कोई भी यहाँ जवाबदेही नहीं है। नजोगढ़ विधानसभा में आप जाफरपुर हॉस्पिटल के हालात जाके देखेंगे तो एक ही जवाब मिलता है उनके पास, DDU, कि आप DDU जाइए, आप DDU जाइए। वहाँ पे कोई सुविधा नहीं। अगर आप रोडों की बात करें तो यहाँ से आप झड़ोदा चले जाएं, यहाँ से नांगलोई चले जाएं, यहाँ से डासा बॉर्डर चले जाएं, फिर इन्हीं रोड पे आप घूम के आ जाइए, पानी ही पानी मिलेगा, गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे, रोड नहीं मिलेंगे आप। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने कई RWA प्रधानों से भी बातचीत करने का प्रयास किया। उन्होंने भी सांसद के इस मुहिम को सबसे सफल मुहिम बताया। एक सांसद इस तरह से कॉलोनी की समस्याओं का ख्याल रखे, भला इससे बेहतर और क्या हो सकता है। कॉलोनी के लोगों ने साफ साफ कहा कि उन्हें गर्व है कि उन्होंने एक ऐसे सांसद का चुनाव किया है।